हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का बुग़्ज़ निफाक है, अली का बुग़्ज़ निफाक है, मुनाफिक होने की अलामत है। कुछ सिरे से इस कदर ज़्यादा माज़ अल्लाह ताला अपनी तबीयतों को बोझ समझने लगे कि उन्होंने कहा हज़रत अली, और फिर इससे ज़्यादा किसी और बात को बयान करना मुनासिब न समझा। एक दूसरा तबका बन गया जिन्होंने हाथ के अंदर दौरी डंडा ले लिया, वो चर्स बनाते हैं, भंग लेते हैं, वो धंधा करते हैं, बड़े बड़े उन्होंने गले के अंदर संगल डाल लिए हैं, जंजीरें पहन लिए हैं, और कोई शय आती नहीं, सारा दिन अली अली करते रहते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि दरिया बह रहा हो, दरिया, उस दरिया में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, फिर उस दरिया की सतह पर यानी नीचे घास उगाए, और अगर मेरा घोड़ा वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। इतनी नफरत नशे से, शराब से मौला अली शेर खुदा की। और हमने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों के हवाले कर दिए माज़ अल्लाह जो बेचारे 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते, जिनको वुजू का पता नहीं। मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। मौला अली की शख्सियत तो मुकद्दस शख्सियत है। जिस आदमी के मुंह के अंदर सिगरेट की बदबू आ रही, गंद जिस शख्स ने अपनी जुबान पे भरा हुआ है, वो अली अली पुकार रहा है, पाबंदी होनी चाहिए। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बड़ा पाकीज़ा है। मेरे दादा शेख हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के छोटे साहबजादे थे, तो मुफ्ती आज़म कहलाते थे। लोग बड़े बड़े उनसे फतवे लेने जाते थे। उनका एक मुरीद किसी शख्स से कहने लगा, मेरे पीर साहब इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो कहने लगा, यार तुम लोगों का तरीका ये है, जिसको बढ़ाते हो बहुत ही बढ़ा देते हो। कहा नहीं, वो मुफ्ती आज़म है। कहने लगा चलो ऐसी बात है तो मैं भी एक दो मसला पूछ लेता हूँ। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आ गए दोनों। वो तनकीद करने वाला आया और आके कहने लगा, जी आप मुफ्ती आज़म है तो आपका ये मुरीद मुझे लाया है, सवाल पूछना था। कहा पूछो। कहने लगे, नबी पाक की 4 बेटियों का नाम बताएं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बैठक में बैठे थे, ड्राइंग रूम में, वहां से उठे और जो कमरा जाता था ना अंदर, उस तरफ चले गए। वो कहने लगा, ये तुम्हारा पीर, तुम कहते थे मुफ्ती आज़म है, इसे 4 बेटियों के नाम नहीं आते, किताब देखने चला गया है, वो किताब से देख के बताएगा। आपके मुरीद कहते मैं भी खामोश हो गया कि सवाल तो इतना मुश्किल नहीं था। हजरत उठ के को चले गए। थोड़ी देर के बाद आए तो उनकी दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे, वुजू करने गया था, मैंने मुस्तफ़ा की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए। मैं वुजू करने गया था इसलिए कि ये शहजादियां बड़ी पाक हैं, ये लोग बड़े ये पाक लोग हैं, इनके नाम पलीत जुबानों से लिए जा सकते, नापाक जुबानों से ये नाम नहीं लिए जा सकते। यहाँ हजरत मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिनकी शख्सियत का ये असर है, बड़ा जालिम है वो पीर, बड़ा जालिम है, जिसने बिल्कुल बदअमल और बुरे किस्म के कवाल बिठाए हुए हैं, जो ना मुंह धोते हैं, ना उनको पता है शरीयत इस्लामिया का। उनके मुंह से तो हजरत अली की तारीफ सुनेगा, इनके मुंह से तो मौला अली की बात सुनेगा। जिन्हें वुजू करने का तरीका नहीं आता, शेर खुदा की बात वो करेगा जिसके मुंह में मिसवाक की खुशबू भी हो और जिसके सीने में रसूलुल्लाह का प्यार भी हो। ऐसे यार आदमी को इजाजत दे दी जाएगी? इस कदर ज्यादा ज्यादती इन मुकद्दस हस्तियों के साथ। हजरत अली शेर खुदा, दुनिया क्या जाने मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो शख्सियत हैं। ओ भाई, कुछ लोग जवानी गुजार के दरे रसूल पे आए, कुछ बहारें देख के आए, कुछ बहारें यहाँ देखी, कुछ चढ़ती जवानी में आए। अलीगुल मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं, मैंने कोई जवानी नहीं देखी। मैं 10 साल का था जब नबी पाक के कदमों से लग गया था। 10 साल का मैनू इश्क लगा सी, खेडा खेडदी नूं ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां।
हैदर शाह इस गली कदे न रोल दी, पर उनते रोल दी रोल गईयां। रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का। लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी। अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है। 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ। बचपन का प्यार है, कुन फायकून ते कल दी गल है, अब हम पहला प्रीत रलाई। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। एक दिन मैंने हुजूर को देखा, यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पड़ी हुई है, सारे ही अल्लाह खैर करे मजजूब हो गए। रोटी जमीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं, वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफा मजजूब हो जाते हैं। बाकी हर चीज की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, मैं बच्चा था। एक दिन मैंने हजरत खतीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज कब फर्ज हुई? तो ये वह हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है खुदावंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहां नमाज ना हो मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजोल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खतीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु, ए मेरे मुअज्जम भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? चलो सारे बोलो भला क्या पसंद आई है? क्या पसंद आई है जी? दुआ करें सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जाए, आमीन तो कहना, सबको नमाज पसंद आ जाए। अल्लाह करे ऊपर जितनी माएँ बहनें बैठी हैं सबको नमाज पसंद आ जाए और अपने बच्चों को भी वो नमाज का आदी बना दें। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली कहने लगे कि हुजूर मुझे पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। क्या? नमाज। तो हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। और फिर चुपके से हुजूर ने कान में कहा, फरमाया अपने अब्बा जी से मशवरा कर ले, कलमा पढ़ते वक्त मशवरा कर ले। जनाब अली कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालिब के पास, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है। तो कहते हैं जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा तेरे हक में सबसे बेहतर वही है जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे, वो तेरे हक में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कहें करता जा। हजरत अली कहते हैं 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, करीबियों को डराएं, करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दें। करीबी जरा मुश्किल से मानते हैं, नेड़े रहने वालों को कदर जरा थोड़ी होती है, ये जरा मुश्किल से मानते। हजरत अली कहते मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा, 10-11 साल का मुबल्लिग। ये देखें कहां दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक और मदीने से लेकर कूफे की जामे मस्जिद की शहादत तक जनाब अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला, मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को, कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में। नबी पाक ने खाना खिलाया और खाना खिला के ना तो हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजों,
इसलिए बुलाया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। मैंने सारी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है। मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ताउन करो, आओ निकलो चले, उठो मेरे साथ। कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, उस वक्त तो पुरजोश थे। चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे, जब कहा खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए। खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। कहा चलो मेरे साथ, उठो। तो हजरत अली कहते हैं हुजूर एक एक का चेहरा देखते, एक एक को पुकारते, तू चल, पर कोई आवाज ना देता। कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखी, मौला अली उम्र 10 साल 9 साल, कहते मैंने हल्की सी परेशानी देखी तो मैं खजूर खा रहा था, मेरी नजर पड़ी तो मैंने खजूर भी पूरी ना की। मैं पीछे बैठा था, बच्चा जो था पीछे बैठा था, पीछे। कहते मुझसे रहा ना गया, मैं उठा। कद पहले छोटा था, उम्र थोड़ी थी, मैंने एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़ा हो गया और यूं दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं चलते तो ना चले, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप मैदान में निकले, जहां भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा। हुजूर आप मैदान में निकले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा, आप निकलिए। हजरत अली फरमाते हैं 10 साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। आज बड़ी बड़ी कोठियां पीरों की, उलमा की, और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बेचते फिरते हैं, जिक्र अहले बैत बिकता फिरता है, और इस कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबाए किराम अली रिदवान पे तान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माअज़ल्लाह तान करते हैं। सुनो, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था, मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा, भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? तो हजरत अली कहने लगे मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। कहा आप कौन है? फरमाने लगे अना असदुल्लाह व रसूल ही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूं। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक जरब लगाई तलवार की, ज्यादा नहीं, एक जरब लगाई। एक जरब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक वार दान में, एक वार अली की तलवार का, फरमाया 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करे तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला के, एक तलवार चला के। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे फतह नहीं हुई, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे, चले मुझे कान में बता दे वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करते हैं। हजरत अली सहाबा कहते हैं सारे मुंतजिर रहे। हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नवीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। तो हजरत अली से पूछा आप किधर थे? तो जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था, पता क्या बना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, कहा या रसूलल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। पर मैं हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ पे फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा,
40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे। मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा। 40। हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, दावत की, सब लोग आए। एक नौजवान आया जिसने शोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था, और हुजूर ने फरमाया नज़रु इला वजह अली इबादा, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया जिक्र अली इबादा, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था। जवान कहता जब मैं आया ना, मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हजरत अली साहब ने बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं नहीं जो सोच रहा था तू बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फरमाने लगे मैं बताऊं तू क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं, तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया। पहले मुस्कुरा रहे थे, फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो खरोट लगा था झाड़ा, हाथ यूं झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो मैं तू इसको छोड़ अखरोट को, तू ला। कहते हैं मैंने कैफियत देखी तो हजरत अली का तो रंग ही बदल गया। मैंने कहा वाकया ये तोड़ डालेंगे, ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे, कैफियत ही बदल गई। फरमाते हैं शेर खुदा मुस्कुराए, आने लगे बेटा डरना, मसला समझ। का हुजूर क्या है? आप फरमाने लगे अखरोट मैं जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूं और खैबर मैंने अपने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। मेरे ईमान में आज भी बड़ी कुव्वत है। आज भी अगर कुफर ललकारेगा, आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा, अली का जज्बा जिहाद आज भी बड़ा जवान है। गैरत ईमानी आज भी बड़ी, दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बड़ा मेरा जवान है। तो बता कोई खैबर तोड़ना है तो हजरत अली शेर खुदा, हर जगह कुर्बानी हजरत अली की।